सिख इतिहास की एक घटना ऐसी है जिसे सुनते ही मन भारी हो जाता है और आंखें अपने आप ही नम हो जाती है। ये कहानी है 26 और 27 दिसंबर 1704 की, जब धर्म, आस्था और इंसानियत की परीक्षा ली गई। 26 दिसंबर को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी जी और उनके दो छोटे पोतों 7 साल के बाबा जोरावर सिंह और मात्र 5 साल के बाबा फतेह सिंह को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। वे बुर्ज ऊपर से खुला था, जहां कड़ाके की सर्दी सीधे शरीर पर वार कर रही थी। न गर्म कपड़े थे, न बिस्तर, न भोजन। एक बुजुर्ग दादी और 2 मासूम बच्चे उस ठंड में कांप रहे थे, लेकिन उनके मन में डर नहीं था। उनके दिलों में गुरु की शिक्षा और अकाल पुरख पर अटूट विश्वास था। उसी दिन वजीर खान ने दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी कचहरी में बुलाया। उसने अपनी ताकत दिखाते हुए उन्हें डराने की कोशिश की। कहा गया कि अगर वे इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो उन्हें दौलत, ऐश और ऊंचा मुकाम दिया जाएगा, लेकिन उन नन्हे साहिबजादों के लिए धर्म कोई सौदा नहीं था। उन्होंने बिना डरे ऊंची आवाज में कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उनकी ये निर्भीक आवाज पूरी कचहरी में गूंज उठी। वजीर खान को लगा कि शायद डर से बच्चे टूट जाएंगे, लेकिन उसने धमकी दी कि कल तक सोच लो, या तो धर्म बदलो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। उस रात ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी अपने पोतों के पास बैठी। उन्होंने उन्हें सिख गुरुओं की शिक्षाएं याद दिलाई। बताया कि सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने वाला कभी हारता नहीं, चाहे शरीर खत्म हो जाए। 27 दिसंबर की सुबह आई। माता गुजरी जी ने अपने कांपते हाथों से दोनों साहिबजादों को बड़े प्यार से तैयार किया। उन्हें सीने से लगाया, माथा चूमा और भारी मन से कचहरी की ओर भेजा। एक दादी का दिल उस समय कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को साहस में बदल लिया। वहीं आपको बता दें कि कचहरी में वजीर खान ने एक बार फिर धर्म परिवर्तन के लिए कहा, फिर डराया, फिर लालच दिया, लेकिन दोनों छोटे साहिबजादे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने फिर से वही जयकारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये सुनकर वजीर खान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला आदेश दिया। दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। फतेहगढ़ साहिब में वे दृश्य इतिहास का सबसे दर्दनाक दृश्य बन गया। ईंट पर ईंट रखी जाती रही, दीवार ऊंची होती चली गई, लेकिन उन मासूम चेहरों पर डर नहीं आया। दीवार बनते समय दोनों साहिबजादे जपजी साहिब का पाठ करते रहे। गुरबानी की आवाज दीवारों के अंदर से गूंजती रही। जब दीवार पूरी हुई और बाद में उसे तोड़ा गया तो दोनों साहिबजादे जीवित मिले, लेकिन क्रूरता यही नहीं रुकी। अंत में उन्हें बेरहमी से शहीद कर दिया गया। जब ये खबर ठंडे बुर्ज में बैठी माता गुजरी जी तक पहुंची तो उन्होंने रोना नहीं चुना। उन्होंने अकाल पुरख का धन्यवाद किया कि उनके पोतों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उस गर्व और संतोष के भाव में माता गुजरी जी ने अपने प्राण त्याग दिए। एक माँ, एक दादी, जिसने अपने जीवन का अंतिम क्षण भी ईश्वर को समर्पित कर दिया। आज सदियों बाद भी ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला और आस्था बहुत बड़ी हो सकती है। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत केवल सिख इतिहास की घटना नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सीख है कि सच्चाई और धर्म के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही कारण है कि जब भी उनका नाम लिया जाता है, हर दिल श्रद्धा से भर जाता है और हर सर जो है सम्मान से झुक जाता है।